हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैन वी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस विथ साउंड वेव्स? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of waves. तो जब भी हम यहाँ पे waves की बात करते हैं, wave is a form of energy. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे waves की, waves is a method of transfer of energy without चेंजिंग द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पार्टिकल होता है अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता है, बट यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की वेव्स देखने को मिलती है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइट की या फिर साउंड की, तो लाइट और साउंड दोनों में वेव का नेचर होता है. और यहाँ पे अगर हम इंटरफेरेंस को देखते हैं तो इंटरफेरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. और हम ये कह सकते हैं हमारे पास जब कहीं पे भी एक से ज़्यादा हम सोर्सेस का यूज़ करते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे दो वेव्स या दो से ज़्यादा हम वेव्स को एक साथ किसी मीडियम में यहाँ पे ट्रेवल करवाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है. और सुपर इम्पोज का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट और केस में हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे वेक्टर सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं. यानी अगर हम देखें तो वहाँ पे डायरेक्शन का भी वेव पे इफेक्ट होता है, और उसी की वजह से हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलता है. अगर हम बात करें यहाँ पे साउंड वेव की, तो साउंड वेव सपोज हमने यहाँ पे दो स्पीकर लिए इस तरीके से. फर्स्ट केस में हमारे पास जो फर्स्ट स्पीकर है उससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है. सेकेंड जो केस है हमारे पास, वहाँ पे भी हमने साउंड वेव को इस तरीके से प्रोड्यूस करा है. लेकिन जब एक ही मीडियम में दोनों स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होगी तो जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट साउंड बनेगी, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द स्पीकर. यानी अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों वेव्स जो दोनों स्पीकर से प्रोड्यूस हो रही है उनका जो वेक्टर सम बनेगा, उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वही हमें यहाँ पे सुनाई देगा. यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इट इज एडिंग विद ईच अदर, और इसकी वजह से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है. इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव हाफ है ये एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, और इसकी वजह से हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है. यानी यहाँ पे जो दोनों स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. सिमिलरली अगर हम इसी केस को इस तरीके से देखते हैं, दोनों स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो वेव्स यहाँ पे साउंड की हमारे पास बनेंगी दोनों स्पीकर से वो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज्ड है कि एक का पॉजिटिव हाफ साइकिल दूसरे के नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ यहाँ पे ऐड हो रहा है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऐड होने की वजह से जो रिजल्टेंट हमारे पास साउंड सुनाई देगा इट विल बी जीरो. यानी एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, हमें यहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी. या फिर हम नेगेटिव हाफ को देखें, यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर का इट इज एडिंग विद द पॉजिटिव हाफ ऑफ द सेकंड स्पीकर, तो जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल गेट रिड्यूस्ड और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट इज बिकमिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स आर सेम. और अगर यहाँ पे दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास डिफरेंट होता है तो जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो कम हो जाएगी और कंस्ट्रक्टिव में वो एक तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. तो वी कैन से हियर द साउंड वेव आल्सो कैन इंटरफेयर विद ईच अदर. So from the given question, can we produce interference with sound wave? The answer will be yes. The two sound wave can get interfere with each other in the form of sound wave. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.